हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्कर अवार्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिल्मों के लिए सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो ऑस्कर अवार्ड होता है। और अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया है, जो अब तक का 96वां ऑस्कर अवार्ड था और उन फिल्मों को ले दिया गया है जो पिछली साल यानी 2023 में रिलीज हुई हैं। तो ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेगा इस वीडियो के साथ। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन संडे 10 मार्च 2024 को आयोजित किया गया, जिसका लाइव प्रसारण डिज्नी हॉटस्टार पर किया गया था। ऑस्कर अवार्ड 2024 जो दिया गया वो 96वां ऑस्कर अवार्ड था और ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड और एकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एकेडमी अवार्ड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में, और सेकंड हमारा टॉपिक होगा 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 के विभिन्न श्रेणी के विजेताओं एवं नामांकन का विवरण, और लास्ट में बात करेंगे भारतीय फिल्मों का ऑस्कर अवार्ड से क्या संबंध है, उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड फैक्ट्स के बारे में जो ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड है। तो ऑस्कर अवार्ड जो दी जाती है वो अमेरिका में दी जाती है, और अमेरिका में किसके द्वारा दी जाती है, तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दी जाती है। और अकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और फिल्म जगत से जुड़े हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक व तकनीशियनों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाला ये प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। अम्पास यानी एकेडमी मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज का विचार मूलतः मेट्रो गोल्डविन मायर स्टूडियो के मालिक लुइस बी मायर के द्वारा दिया गया था, और मेट्रो गोल्डविन मायर स्टूडियो के द्वारा ही टॉम एंड जेरी जो कार्टून है, फेमस वर्ल्ड फेमस कार्टून है, इसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है मेट्रो गोल्डविन मायर के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा ये ऑस्कर अवार्ड का कॉन्सेप्ट दिया गया था। सबसे पहला जो ऑस्कर अवार्ड था वो 16 मई 1929 को दिया गया था। कहाँ पे? हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में। और सबसे पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले कौन थे? एमिल जेनिंग्स थे। किस फिल्म के लिए? द लास्ट कमांड एंड द वे ऑफ ऑल फ्लेशेस के लिए। जैसे फिल्मों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड होता है, इसी तरीके से ऑस्कर अवार्ड के समतुल्य अदर भी अवार्ड होते हैं जो अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माने जाते हैं। जैसे संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन होता है? ग्रैमी अवार्ड। टेलीविजन के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है? एमी पुरस्कार, एमी अवार्ड। और थिएटर के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है टोनी पुरस्कार। इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड है। ऑस्कर अवार्ड की अगर बात करें तो 1950 के बाद एक नियम या कानून बनाया गया कि जो विनर होता है यानी जो जिसको ऑस्कर अवार्ड मिलता है, तो विजेता और न ही उसके उत्तराधिकारी इसे बेच सकते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड को बेचा नहीं जा सकता है। इससे बचने के लिए एकेडमी क्या करती है कि इसको $1 में खरीद लेती है। तो एकेडमी जब इसको $1 में खरीद लेगी तो इसका ऑनरशिप किसके पास चला जाएगा? एकेडमी के पास हो जाएगा। तो एकेडमी के पास जब ऑनरशिप हो जाएगी तो इसको बेचने का राइट खत्म हो जाता है किसके पास? विजेता के पास। क्योंकि 1950 से पहले कुछ शिकायतें मिली थी कि ऑस्कर अवार्ड को बेचा जाता है, जिससे ऑस्कर अवार्ड की गरिमा खराब हो रही थी। तो इसलिए ये कानूनी या नियम बनाया गया। यदि कोई विजेता इस शर्त के लिए सहमति से मना कर देता है तो एकेडमी ऑस्कर अवार्ड की प्रतिमा अपने पास रखती है। ठीक है। बात करते हैं 27 मार्च 1957 में आयोजित 29वें समारोह। तो 29वां ये ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा था कब? 1957 में। तो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी को इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले ही 1957 से पहले ये किस कैटेगरी में जाते थे? फिल्में विशेष उपलब्धि पुरस्कार यानी स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड में जाते थे। तो ये बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी कब इंट्रोड्यूस किया गया? 27 मार्च 1957 के 29वें सेरेमनी में। और भारत भी इसी श्रेणी में भेजता है, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में ही भारत फिल्में भेजती है हर साल। 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 की अगर बात करें तो इसका समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया था, और ऑलरेडी बता चुका हूं कि 10 मार्च 2024 का आयोजन किया गया संडे के दिन। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वाधिक नॉमिनेशन किस फिल्म को मिला था? तो ओपेनहाइमर को मिला है। 2024 के लिए कितने नॉमिनेशन मिले थे? 13। और सेकेंड पोजीशन अगर बात करें तो पुअर थिंग्स को 11 नॉमिनेशन मिले। नॉमिनेशन मिलना और अवार्ड मिलना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो ओपेनहाइमर की अगर बात करें तो 13 नॉमिनेशन में से कितने इसने जीते हैं अवार्ड? तो ओपेनहाइमर ने 7 अवार्ड जीते हैं। सबसे ज़्यादा ओपेनहाइमर ने अवार्ड जीते हैं 2024 में ऑस्कर अवार्ड। अगर सेकंड की अगर बात करें तो पुअर थिंग्स को 11 में से 4 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक नॉमिनेशन ओपेनहाइमर को मिला और सर्वाधिक अवार्ड भी किसको मिला है? ओपेनहाइमर को। नॉमिनेशन कितने मिले थे ओपेनहाइमर को? 13। और अवार्ड कितने मिले? 7। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक यानी 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं बेस्ट पिक्चर कैटेगरी यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के श्रेणी में किस फिल्म को अवार्ड गया है 2024 का ऑस्कर अवार्ड। तो एक चीज़ हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कुछ कैटेगरीज हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से एक है बेस्ट पिक्चर कैटेगरी, दूसरा है डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको गया है, तीसरा है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको गया है, चौथा है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको गया है, और पांचवा है बेस्ट एनिमेटेड फिल्म। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो इस हिसाब से बेस्ट पिक्चर अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर 2024 का ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड अगर पूछा जाए एग्जाम में तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन में मिले हैं और सबसे ज्यादा अवार्ड भी मिले हैं, तो बेस्ट पिक्चर अवार्ड भी ओपेनहाइमर को गया है। इसके अलावा टॉप 10 में नॉमिनेशन में अगर देखा जाए तो ओपेनहाइमर के अलावा अमेरिकन फिक्शन, एनाटॉमी ऑफ फॉल और बारबी, द होल्डोवर्स, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, मेस्ट्रो, पास्ट लाइव्स, पुअर थिंग्स, द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ये फिल्में थी। उनमें कंपीट करते हुए ओपेनहाइमर को बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड गया है।
बेस्ट डायरेक्शन की कैटेगरी की अगर बात करें यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की अगर बात करें तो ये भी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें टॉप 5 के नॉमिनेशन में सबसे ज़्यादा जो अवार्ड गया है वो ओपेनहाइमर को गया है, और ओपेनहाइमर के जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया है। और इस कैटेगरी के अदर फिल्मों के जो डायरेक्टर हैं वो भी नॉमिनेशन में टॉप 5 में शामिल थे, जैसे कि एनाटॉमी ऑफ फॉल के डायरेक्टर जस्टिन ट्रेट, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्सेस, पुअर थिंग्स के डायरेक्टर योर्गेस लैंथिमोस और द जोन ऑफ इंटरेस्ट के डायरेक्टर जोनाथन ग्लेजर, ये भी टॉप 5 में शामिल थे। लेकिन किसको गया है बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड 2024 के ऑस्कर के लिए? तो क्रिस्टोफर नोलन को। और इनके द्वारा टेनेट भी बनाई गई थी, 2021 में इनको अवार्ड मिला था टेनेट फिल्म को भी, उसके निर्देशक यही थे। बात करते हैं बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉप 5 की लिस्ट अगर देखी जाए तो उसमें विनर कौन रहे हैं एक्टर इन लीडिंग रोल में? तो सिलियन मर्फी रहे हैं। किस फिल्म में अभिनय के लिए दिया गया है इनको? ओपेनहाइमर के फिल्म के लिए अभिनय के लिए। और इस कैटेगरी में अदर नॉमिनेशन जो रहे हैं, बार्डली कूपर किस फिल्म में? मेस्ट्रो फिल्म में अभिनय किया है। कोलमैन डोमिंगो को भी रस्टिन फिल्म के लिए नॉमिनेशन रखा गया था टॉप 5 में। पॉल गेमिटी की अगर बात करें तो हल्डोवर्स फिल्म के लिए इनको नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल किया गया था। जेफरी राइट अमेरिकन फिक्शन की फिल्म में अभिनय के लिए इनको टॉप 5 के नॉमिनेशन में शामिल किया गया था। लेकिन किसको अवार्ड गया है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का? तो सिलियन मर्फी को, ओपेनहाइमर में फिल्म अभिनय के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल की अगर बात करें तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो टॉप 5 के नॉमिनेशन में कौन विनर रही हैं? एमा स्टोन रही हैं। कौन सी फिल्म में अभिनय के लिए? पुअर थिंग्स में अभिनय के लिए इनको सेकंड टाइम ये अवार्ड मिला है। और अदर नॉमिनेशन की लिस्ट अगर देखी जाए इस कैटेगरी में तो एनेट बेनिंग न्याट फिल्म में, लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए, और सेंड्रा हुलर को एनाटॉमी ऑफ फॉल में अभिनय के लिए, और कैरी मुलिगन को मेस्ट्रो फिल्म में अभिनय के लिए इनको नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल किया गया था। लेकिन मिला किसको अवार्ड? ये एमा स्टोन को, पुअर थिंग्स के लिए। अब बात करते हैं एक्टर्स इन सपोर्टिंग रोल, तो सहायक अभिनेता के तौर पर किसको सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया गया है? तो विनर रहे हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर। वो किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का इनको अवार्ड मिला है? तो ओपेनहाइमर के लिए। और अदर जो कैटेगरी में नॉमिनेशन रहे हैं, स्टर्लिंग के ब्राउन अमेरिकन फिक्शन के लिए, रॉबर्ट डिनीरो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए, रियान गोजलिंग को बारबी फिल्म के लिए, और मार्क रुफेलो को पुअर थिंग्स के लिए ये बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए नॉमिनेशन में नाम शामिल था। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल की अगर बात करें तो इनकी विजेता रही हैं डवाइन जॉय रुंडोल्फ। कौन सी फिल्म के लिए? द होल्डोवर्स के लिए। इस कैटेगरी में अदर नॉमिनेशन जो रहे हैं, एमिली ब्लंट ओपेनहाइमर के लिए, डैनियल ब्रुक्स द कलर पर्पल के लिए, अमेरिका फेरेरा बारबी के लिए, और जॉडी फॉस्टर नियार्ड के लिए। तो ये नॉमिनेशन रहे हैं टॉप 5 में। लेकिन विनर कौन रही हैं? ड्वाइन जॉय रुंडोल्फ। अब बात करते हैं एनिमेटेड फीचर फिल्म, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एनिमेटेड फिल्म के लिए। और विनर इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो द बॉय एंड द हीरोइन रहा है। इसके अलावा जो अदर नॉमिनेशन रहे हैं इस कैटेगरी में, एलिमेंटल फिल्म रहा है, निमोना रहा है, रॉबर्ट ड्रीम्स रहा है, और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स रहा है। तो ये नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन विनर रहा है द बॉय एंड द हीरोइन। इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी की विनर मूवी रही है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। ये किस कंट्री की तरफ से भेजी गई फिल्म है? यूनाइटेड किंगडम। इसी कैटेगरी में भारत भी हर साल अपनी तरफ से फिल्म नॉमिनेट करता है। और द जोन ऑफ इंटरेस्ट के अलावा जो टॉप 5 में नॉमिनेशन इस कैटेगरी में रहे हैं फिल्म, आईओ कैपिटानो इटली की तरफ से, परफेक्ट डेज जापान की तरफ से, सोसाइटी ऑफ द स्नो स्पेन की तरफ से, और द टीचर्स लॉन्च जर्मनी की तरफ से भेजी गई फिल्में हैं। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड जो गया है वो ओपेनहाइमर के सिनेमाटोग्राफर होयते वॉन हैतेमा को गया है। और इनके अलावा अदर नॉमिनीज जो हैं, एल कोंडे और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, मैस्ट्रो और पुअर थिंग्स के जो सिनेमाटोग्राफर हैं उनके भी नाम टॉप 5 में शामिल थे। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का जो अवार्ड गया है वो पुअर थिंग्स की कॉस्ट्यूम डिजाइनर होली वेडिंगटन को गया है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। और इनके अलावा जो इस कैटेगरी के नॉमिनेशन रहे हैं, बारबी फिल्म को, और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, नेपोलियन और ओपेनहाइमर के कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नॉमिनेशन टॉप 5 में शामिल था। डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के अगर बेस्ट अवार्ड अगर देखा जाए तो 20 डेज इन मेरुपॉल नाम है इस मूवी का, जो विनर रहा है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के नॉमिनेशन रहे हैं, बॉबी वाइन, द पीपल्स प्रेसिडेंट, द इटर्नल मेमोरी, फोर डॉटर्स और टू किल अ टाइगर, ये नॉमिनेशन रहे हैं जो टॉप 5 में रहे हैं। इसके अलावा बेस्ट फिल्म एडिटिंग का जो अवार्ड गया है ओपेनहाइमर के एडिटर जेनिफर लैम को गया है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। इनके अलावा इस कैटेगरी के अदर नॉमिनेशन जो टॉप 5 में रहे हैं, जैसे कि एनाटॉमी ऑफ फॉल, द होल्डोवर्स, द किलर्स ऑफ द फ्लावर मून और पुअर थिंग्स के जो एडिटर हैं उनका टॉप 5 में नॉमिनेशन शामिल था। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का जो अवार्ड गया है वो गॉडजिला -1 को गया है। और अदर जो नॉमिनेशन की कैटेगरी में नाम शामिल था इस कैटेगरी में, द क्रिएटर, द गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, मिशन इम्पॉसिबल डेट रिकॉर्डिंग पार्ट 1 और नेपोलियन, ये टॉप 5 में नॉमिनेशन थे, जिसको विनर के तौर पर किसको दिया गया है? गॉडजिला -1 बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड गया है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की अगर बात करें तो विनर कौन सी फिल्म रही है? द लास्ट रिपेयर शॉप। और एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की अगर बात करें तो कौन सी फिल्म विनर रही है? तो वॉर इज ओवर इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिक ऑफ जॉन एंड योको। फिर बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग के विनर रहे हैं व्हाट वाज आई मेड फॉर। फिर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के विनर रहे हैं ओपेनहाइमर। बेस्ट साउंड के विनर रहे हैं द जोन ऑफ इंटरेस्ट। और बेस्ट राइटिंग एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले के विनर रहे हैं अमेरिकन फिक्शन। और राइटिंग ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के विनर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फॉल के राइटर।
ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन जानना ज़रूरी है। और ये नेक्स्ट जो बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का जो अवार्ड गया है वो पुअर थिंग्स के जो प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग टीम है उसको गया है। मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग विनर की बात करें तो पुअर थिंग्स के जो हेयर डिज़ाइनर रहे हैं उनको गया है। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट यानी ऑस्कर अवार्ड भारत के परिदृश्य में। भारत की तरफ से भेजी गई फिल्म के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 96th ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से कौन सी फिल्म नॉमिनेट की गई थी, तो इसका आंसर होगा 2018 एवरीवन इज ए हीरो। इसके बारे में अगर डिटेल देखा जाए तो टोमिनो थॉमस की मुख्य भूमिका वाली 2018 एवरीवन इज ए हीरो को इस साल सितंबर 2023 में 96वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया था। यह फिल्म 2018 में केरल में आई विनाशकारी बाढ़ पर आधारित है। अगर हम भारतीय फिल्मों का ऑस्कर इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो ये 1957 से शुरू हुआ और लास्ट जो 2023 जो रिसेंट में अभी अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए, तब तक के लिए अगर देखा जाए तो एकेडमी अवार्ड में भारतीय फिल्मों की एंट्री पहली बार कब हुई थी, 1957 में हुई थी। और पहली फिल्म कौन थी जो भारत की तरफ से भेजी गई थी, मदर इंडिया, और इसके निर्देशक कौन थे, महबूब खान थे। 30वें एकेडमी पुरस्कार के लिए 1957 में मदर इंडिया को भेजी गई थी। नरगिस, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार मुख्य अभिनय में थे और इस मूवी को बॉलीवुड की सबसे शानदार फिल्मों में से एक माना जाता है। मदर इंडिया के बाद भारत की तरफ से अब तक करीब 55 फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, यानी अब तक 56 फिल्में भेजी गई थी मदर इंडिया के ऐड करते हुए। विदेशी भाषा की श्रेणी में भेजी गई कुछ प्रसिद्ध फिल्मों की सूची इस प्रकार है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म अगर देखा जाए तो भेजी गई हैं, तो गाइड जैसी फिल्में, उपहार, सौदागर, नयाकन, तयाकन तमिल की फिल्म है, बैंडिट क्वीन, देवदास, बर्फी, जलीकट्टू मलयालम फिल्म है जो 2021 में 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई थी, और रिसेंटली 2023 में 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए मलयालम की फिल्म 2018 एवरीवन इज हीरो भेजी गई है। ये मलयालम की चौथी फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। हर साल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज्यूरी द्वारा कई फिल्मों में ऑस्कर के लिए भेजा जाता है, तो कई फिल्में सामने होती हैं। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की ज्यूरी तय करती है कि ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म जाएगी, और कुछ मेकर्स भी अपनी फिल्मों को लेकर ऑस्कर अवार्ड के लिए दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जब हिंदी फिल्मों को अकेडमी पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट या फिर नामांकित किया गया हो। हालांकि 56 मूवीज में से केवल 4 फिल्में ऐसी रही हैं जिनका सफर ऑस्कर में आगे बढ़ा है, जैसे कि मदर इंडिया नॉमिनेट हुई थी, 1957 के लिए भेजी गई थी, महबूब खान इसके निर्देशक रहे हैं। सलाम बॉम्बे नॉमिनेट हुई थी, टॉप में आई थी, 1988 के लिए ये भेजा गया था, आशुतोष गौरकर इसके डायरेक्टर थे। लगान की अगर बात करें तो ये भी नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल थी और 2001 के लिए ये नॉमिनेट हुई थी, आशुतोष गौरकर इसके भी डायरेक्टर थे। और अभी हाल ही में 2022 के लिए छेल्लो शो जो गुजराती फिल्म है शॉर्टलिस्ट हुई थी टॉप में, और पेन नलिन इसके डायरेक्टर हैं। तो ये 4 फिल्में हैं जो कुछ नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल हुई थी। 2023 में अगर बात करें तो नाटू नाटू ने ऑस्कर में कीर्तिमान रचा है। 2023 में नाटू नाटू को अवार्ड मिला है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो साल 2023 का ऑस्कर भारतीय सिनेमा के लिए सबसे यादगार रहा है। 95वें ऑस्कर अवार्ड में साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रिपल आर यानी RR के पॉपुलर सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अकादमी पुरस्कार जीता। फिर 2023 में ही बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में भारतीय फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ये विनर बना। ये फिल्म बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी 2023 के लिए द एलिफेंट विस्पर्स को ये अवार्ड मिला। अगर हम पिछले इतिहास को अगर देखा जाए तो 1983 में भानु अथैया को गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के श्रेणी में यानी कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार मिला था, और ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। निर्देशक अगर बात करें गांधी फिल्म के तो रिचर्ड एटनबरो हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और गांधी फिल्म के जो एक्टर रहे हैं बेन किंग्सले रहे हैं, गांधी का जो रोल किए हैं। भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा 1992 में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगर हम सत्यजीत रे की अगर बात करें तो पथिर पंचाली इन्हीं के द्वारा निर्देशित फिल्म है, और 1992 में ऑस्कर भी मिला है, और 1992 में इनको मरणोपरांत क्या मिला था, भारत रत्न भी मिला था। तो सेम ईयर में ऑस्कर भी और सेम ईयर में भारत रत्न भी। 2009 में 81वें एकेडमी अवार्ड के बात करें तो संगीत निर्देशक के तौर पे, म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे AR रहमान को स्लम डॉग मिलियनियर के लिए अवार्ड मिला था। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जो गुलजार ने लिखा है, और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे। किसको, AR रहमान को। और किस फिल्म के लिए, स्लम डॉग मिलियनियर के लिए, जिसके निर्देशक कौन है, डैनी बॉयल है। फिर 2009 में ही 81वें एकेडमी अवार्ड में साउंड इंजीनियर रसूल पुकुटी को स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग एकेडमी अवार्ड दिया गया। और स्लम डॉग मिलेनियर की अगर बात करें तो निर्देशक कौन है, डैनी बॉयल है। 2009 में ही 81वें एकेडमी अवार्ड के लिए गुलजार को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में अवार्ड दिया गया है, जो कौन सा गाना था, जय हो। जय हो गाना जो लिखा गया था, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के तौर पर यह अवार्ड मिला था गुलजार को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और फीडबैक जो भी हो आप कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।